हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फिजिक्स को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में आपको बताए थे व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन कि अगर 5 रजिस्टर का कोई ग्रुप सर्किट हो तो उसमें व्हीटस्टोन ब्रिज होता है, जिसमें कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन बता रहे थे कि R1/R2 इक्वल्स टू R3/R4 होता है। मतलब इस कंडीशन को अगर कोई व्हीटस्टोन ब्रिज फॉलो कर रहा है तो वो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड एग्जाम्पल को आज से कंटिन्यू करने जा रहे हैं हम लोग। तो देखना है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो एक सर्किट को कंसीडर करते हैं यहाँ से। ये रजिस्टर सर्किट है जिसमें ये टर्मिनल ए और बी है। इसके क्रॉस जो है आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, जिसमें सभी रजिस्टर का रेजिस्टेंस R ओम है। तो चलिए यहाँ फाइंड करते हैं R इक्विवेलेंट किसके क्रॉस, तो ए बी के क्रॉस। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो फाइंड करने आपको 10th क्लास से आता है, लेकिन सिंपल सीरीज और पैरेलल अगर हो फॉर्म तभी आप फाइंड कर सकते थे। यहाँ तो कंडीशन आते जा रहा है, जैसे व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन है यहाँ। तो व्हीटस्टोन ब्रिज कंडीशन को कैसे सर्किट में जानेंगे कि कब अप्लाई करना है। तो आप देखेंगे अगर सर्किट में आपका जो है इस तरह से सर्किट हो और उसमें 5 ग्रुप जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट हो, तो आपको व्हीटस्टोन ब्रिज वाला कंडीशन अप्लाई करना होगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ इस सर्किट में 5 रजिस्टर का ग्रुप है, 1 2 3 4 5। तो आप यहाँ चेक करेंगे कि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज यहाँ है कि अनबैलेंस है। तो आप देखेंगे कि ये और इसका रेशियो और इसका रेशियो सेम आ रहा है और ब्रिज का वर्क ये कर रहा है। मतलब साफ है कि यहाँ पर R/R इक्वल्स टू R/R, मतलब रेशियो सेम है, मतलब ये ब्रिज का काम कर रहा है। सिंपल है, समझ में भी आ रहा है, दिख रहा है कि ये ब्रिज है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है ये। तो यहाँ पे इसको कैंसिल कर देंगे। कैंसिल करने का मतलब यहाँ साफ है कि अब ये इक्विवेलेंट रजिस्टर फाइंड करते समय इस रेजिस्टेंस का कोई रोल नहीं रहेगा, इसको इग्नोर करेंगे। इसलिए क्योंकि इसमें करंट पास नहीं करेगा, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में इसका कोई रोल नहीं है, ये एक दिखावटी रजिस्टर है। तो बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन यही है, आपको समझना है। तो देखिए यहाँ ये ब्रिज का काम कर रहा है, इसको इग्नोर कर दिए, मतलब जैसे ये है ही नहीं। ठीक है, तो इक्विवेलेंट रजिस्टर फाइंड कर किया जाए। अब तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ, ध्यान से देखें अगर तो कि यहाँ से यहाँ तक ये आइडियल वायर दिख रहा है, ये भी आइडियल वायर दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक आइडियल वायर दिख रहा है। तो हम लोग करेंगे क्या कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए इस सर्किट को फिर से यहाँ पर रिपीट बनाएंगे। R ये रजिस्टर हो गया। यहाँ आइडियल वायर है, तो प्रीवियस क्लास में ही बता रहे थे कि आइडियल वायर जिस पॉइंट के साथ होता है वहाँ का पोटेंशियल सेम हो जाता है। तो यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल सेम हो जाएगा। तो ये वाला पॉइंट को अगर इसके साथ कनेक्ट कर दे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए ये वाला पॉइंट को इसके साथ कनेक्ट कर दिए, और यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक आइडियल वायर है, तो इस पॉइंट को भी इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो सीधे यहाँ ले जा करके अटैच कर दिए। अब यहाँ से एक रजिस्टर है नीचे, तो यहाँ से एक रजिस्टर है, इस पॉइंट से है, तो यहाँ से एक रजिस्टर लेंगे, ये R ओम का है ये। अब ये आइडियल वायर है इतना दूर तक, तो ये तो है ही नहीं, ये इग्नोर करना है। तो ये आइडियल वायर यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा। तो इस रजिस्टर को इसके साथ जोड़ सकते हैं सीधे ये वाले को। मतलब साफ है कि यहाँ से ये वाला पॉइंट यहाँ न अटैच हो चुका है, दिख रहे हैं ना, ये वाला यहाँ से लेकर गए हैं। तो यहाँ से एक रजिस्टर सीधे आएगा
और वो यहाँ तक आएगा। और बी पॉइंट देखिए यही वाला है, ये वाला पॉइंट यहाँ शिफ्ट हुआ तो ये बी भी यहाँ गया ना, तो ये आपका बी पॉइंट है और ए पॉइंट यहाँ है। और इसी के क्रॉस आपको रजिस्टर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो इसके क्रॉस सेल जोड़ दिए। जैसे ही सेल जोड़े तो अब आपको क्लियर हो जाएगा, स्पष्ट है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना इजी हो गया। तो यहाँ से देख रहे हैं कि ये और ये सीरीज में है, तो सीरीज के लिए इसका 2R हो जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सीरीज में है। उसके बाद पैरेलल में है, फिर ये सीरीज में है, और फिर ये वाला जो है पैरेलल में हो जाएगा। ध्यान से समझिए, ये सीरीज में है तो 2R हो जाएगा, और ये पैरेलल है तो 2R में और R का पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, इक्विवेलेंट आएगा। फिर उसके साथ ये सीरीज में हो जाएगा, फिर इसके साथ पैरेलल में हो जाएगा। सिंपल है, समझ में आ रहा होगा। तो 2R और ये R पैरेलल है तो R इंटू 2R बाई R प्लस 2R, इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा 2R स्क्वायर बाई 3R, तो एक R कैंसिल, तो 2R बाई 3 इसका आ गया। फिर इसके बाद ये सीरीज में है, तो सीरीज में है तो 2R बाई 3 प्लस R, 3 इंटू 2R प्लस 3R, 3 बेस में आया और 2R प्लस 3R, तो आ गया आपका 5R बाई 3, 5R बाई 3 इतना आया। उसके बाद ये पैरेलल में है तो RAB फाइनल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका आ जाएगा, पैरेलल में है ना, तो 5R बाई 3 इंटू R बाई 5R बाई 3 प्लस R, तो सॉल्व करिएगा तो 5 बाई 3 R स्क्वायर बाई 3, 5R स्क्वायर प्लस 3R, 5R हो जाएगा प्लस 3R बाई 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो आपका फाइनल रिजल्ट RAB आ जाएगा 5R स्क्वायर बाई 8R, 5 3 8 होगा, R से R कटेगा तो 5R बाई 8, इतना आपका आंसर आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो समझ में आपको आया होगा, इसको जल्दी से लिखिए। तो आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से आपको एक और एग्जाम्पल अगर लें इससे रिलेटेड, लिख चुके होंगे, इसको लिखना बहुत ज़रूरी है। तो एक एग्जाम्पल और लेते हैं इससे रिलेटेड, एग्जाम्पल नंबर 2। तो इस तरह से ये है, साथ में ये बनाते चलिए सर्किट को। इस तरह से सर्किट है, और आपको ये टर्मिनल दिया गया है जिसके क्रॉस इक्विवेलेंट रजिस्टर फाइंड करना है, जिसमें सबका रेजिस्टेंस जो है इक्वल है, R ओम R ओम R ओम है, सभी रजिस्टर का रेजिस्टेंस R ओम है। आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RAB टर्मिनल के क्रॉस फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे ये ध्यान देना है। तो आप जैसे इस सर्किट को देखेंगे तो आपको दिखेगा 5-5 का ग्रुप, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, है ना। इस तरह से देखेगा तो 1 2 3 4 ही है। तो 5-5 का जो ये ग्रुप दिख रहा है, इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन है, सीधा देखने पर ही समझ में आ रहा है। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस अपना होना चाहिए कि देखने के बाद समझ में आना चाहिए कि व्हीटस्टोन ब्रिज का यहाँ पर कंडीशन है।
तो देखने पे आपको समझ में आना चाहिए। यहाँ जैसे देखने से ही समझ में आ रहा है ब्रिज है। अब बैलेंस है कि नहीं ये देखा जाए, कौन सा यहाँ पर कैंसिल होगा रजिस्टर। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये इसका रेशियो R/R, तो बैलेंस रेशियो है, तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये ब्रिज है। फिर यहाँ भी एक ब्रिज है, ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो कैंसिल होने का मतलब इसको इग्नोर कर देना है। तो आप लोग फिर से बनाइएगा सर्किट, हम यहाँ मिटा देते हैं, इसका मतलब कि ये है ही नहीं, है ना, यहाँ ये है ही नहीं। अगर है भी तो इग्नोर करना है ना, यहाँ है नहीं है क्योंकि ये बैलेंस है, इसमें करंट पास नहीं करेगा। आपको पिछले वीडियो में बता ही रहे थे व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन कैसे होता है, करंट पास नहीं करता है, इसमें करंट पास नहीं करेगा तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में इसका कोई रोल नहीं है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं। इसके क्रॉस रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो सेल जोड़ देंगे। जैसे ही सेल जोड़ेंगे बाहर से सेल के तरफ आएंगे तो ये दिख रहा है आपको कि ये सीरीज में है, 4 रजिस्टर सीरीज में है, तो चारों का हो जाएगा 4R। उसके बाद इस 2R जो है सीरीज में है तो ये 2R हो जाएगा। उसके बाद ये 4R और ये 2R पैरेलल हो जाएगा, तो पैरेलल हो जाएगा तो 4R इंटू 2R बाई 4R प्लस 2R, तो आ जाएगा आपका 8R स्क्वायर, तो 8R हो जाएगा 6, R एक कैंसिल कर दिए हैं। अब आइए, ये आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इतने पार्ट का, ठीक है, इतने रजिस्टर का। अब इसके 2 के साथ ये जो है सीरीज में है तो R प्लस 8R/6 प्लस R सीधे जोड़ देंगे ना, सीरीज में है तो 6R 12 और 8 20R/6 हो जाएगा। उसके बाद जो है ये जो आया इतने का पूरे इतने पार्ट का ये इक्विवेलेंट रजिस्टर आया। अब 2 बचे और, तो ये सीरीज में है तो 2R, तो ये 2R 20R/6 के पैरेलल है, तो R इक्विवेलेंट फाइनल RAB आ जाएगा 20/6R इंटू 2R/20/6R प्लस 2R। सॉल्व करिएगा, आंसर हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आया होगा व्हीटस्टोन ब्रिज को कैसे अप्लाई करना है। अब यहाँ के बाद हम लोग अगले कंडीशन को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट कंडीशन हम लोग का है साइमेट्रिक सर्किट। साइमेट्रिक सर्किट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मिटाते हैं, साइमेट्रिक सर्किट को समझते हैं। आप नोट करते चलिए इसको, और इससे रिलेटेड आपको होमवर्क देंगे, एम करीम से आप सॉल्व करिएगा। पहले इसको लिखिए और आगे बढ़ते हैं साइमेट्रिक सर्किट के साथ। इसको मिटाने के बाद साइमेट्रिक सर्किट क्या है, चलिए साइमेट्रिक सर्किट को देखते हैं। साइमेट्रिक सर्किट, साइमेट्रिक सर्किट में हम लोग क्यूबिकल फॉर्म में इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस को कंसीडर करते हैं। जैसे कि इस तरह से देखिए, यहाँ ये आपका साइमेट्रिक सर्किट का बेस्ट एग्जांपल है कि हम लोग क्यूबिकल फॉर्म में अपने रेजिस्टेंस को इस तरह से कंसीडर करें और दिए गए पॉइंट के लिए 2 टर्मिनल के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करें। तो ये क्यूबिकल फॉर्म में जो आप देख रहे हैं, ये रजिस्टर यहाँ पे इस तरह से एक दूसरे के साथ अटैच किया गया है। तो इस तरह से रजिस्टर बना लिए। सबका रेजिस्टेंस R ओम है हर एक रजिस्टर का, जो कि क्यूबिकल शेप में इस तरह से
एक दूसरे के साथ ये नेटवर्क बनाया गया। ये साइमेट्रिक सर्किट का बेस्ट एग्जाम्पल है, ये साइमेट्रिक सर्किट है, ठीक है। अब इसके लिए दो टर्मिनल के लिए इक्विवेलेंट फाइंड करना है इस साइमेट्रिक सर्किट के लिए। फर्स्ट में आपको फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस towards diagonal of symmetric सर्किट। साइमेट्रिक सर्किट के डायगोनल के क्रॉस टुवर्ड्स आपको फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। जैसे इसका डायगोनल क्या हो जाएगा क्यूब का, तो क्यूब का डायगोनल देखिए ये और ये वाला टर्मिनल हो जाएगा। तो इसको अगर मान लिए कि ए टर्मिनल पॉइंट है, ये बी है, तो आपको आर ए बी फाइंड करना है, ठीक है। मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस साइमेट्रिक सर्किट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कैसे फाइंड किया जाए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इसके डायगोनल के क्रॉस, तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हम लोग इस दोनों टर्मिनल के क्रॉस एक सेल को जोड़ देंगे। तो सेल जोड़ने का पर्पस यही है कि करंट इसमें जो है इंटर कराएं, और करंट जैसे ही इंटर करे इसमें तो ये पता चल सके कि सीरीज और पैरेलल कौन सा यहाँ सर्किट है, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, साइमेट्रिक सर्किट है। ये इस तरह से सिंपल सीरीज और पैरेलल जैसा ये नहीं है कि हम लोग सीधे इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लें। सबसे पहले करंट इसमें बांटेंगे, इस सर्किट में भेजेंगे, इस तरह से भेज दिए हैं, और करंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जिससे कि ये पता चल सके कि इसमें कौन कौन सा सर्किट एक दूसरे के साथ पैरेलल है और सीरीज में है। तो यहाँ से करंट भेजेंगे तो यहाँ एक जंक्शन देखिए मिल रहा है, तो सब रेजिस्टेंस आपस में इक्वल आर ओम के फॉर्म में है। तो यहाँ से करंट यहाँ जाएगा इसके अंदर, तो इधर 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 3 रास्ते हैं इसके जाने के, तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा करंट का 3 पार्ट में, क्योंकि इक्वल रेजिस्टेंस वैल्यू है आर आर आर। तो इधर अगर करंट जा रहा है तो I/3 जाएगा, इधर I/3 और इधर भी I/3, इक्वल करंट यहाँ गया। इससे ये समझ में आ रहा है कि करंट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तीनों रजिस्टर में, तो ये तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक है। अब यहाँ से जैसे ही ये करंट यहाँ पहुँचेगा तो फिर एक जंक्शन मिल रहा है, वैसे ही ये करंट यहाँ देखिए चलते हुए आएगा यहाँ, तो यहाँ इसका 2 रास्ता मिल रहा है, इधर और इधर जाने का। ये करंट देखिए यहाँ से I/3 जाएगा, तो इसके लिए भी 2 रास्ता है, इधर और इधर। तो फिर करंट यहाँ से बटेगा 2 इक्वल पार्ट में, इधर I/6 और इधर भी I/6, ठीक है। ऐसे ही ये करंट यहाँ आएगा तो इधर बटेगा I/6 और इधर I/6। ये करंट यहाँ से बटेगा इधर I/6 और इधर भी I/6, इक्वल पार्ट में इसलिए बटा क्योंकि रेजिस्टेंस इक्वल सेम है, R और R है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा, ध्यान से देखते चलना है। 3 डायमेंशन सर्किट है ये क्यूबिकल फॉर्म में, आप भी इसी तरह से बना लीजिएगा और साथ ही साथ इसको नोट करते चलिएगा, देखते हुए तो समझ में भी आता जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ कि ये 3 पॉइंट यहाँ यहाँ और यहाँ है जहाँ से करंट जो है बटा है सेकेंड पार्ट में। तो ये तीनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा, यहाँ और यहाँ का पोटेंशियल सेम होगा। अगर इसको मार्क दें तो PQR दे सकते हैं, तो PQR का पोटेंशियल सेम है, मतलब इसको एक ही पॉइंट पर कनेक्ट करेंगे, आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ठीक है। अब यहाँ से देख रहे हैं कि जैसे ही ये करंट I/6 आगे बढ़ा तो देखिए I/6 यहाँ आ रहा है, इधर से I/6 जा रहा है, तो इधर I/6 और ये I/6 आएगा यहाँ पर। तो यहाँ आने के बाद इस तरह मार्क दे देते हैं, इधर जाएगा तो इधर दोनों जुड़ कर जाएगा,
तो जुड़ कर जाएगा तो I/3 होगा, I/6 प्लस I/6 जुड़ेगा तो I/3 इधर जाएगा। ऐसे ही ये वाला I/6 और ये वाला I/6 यहाँ आएगा तो ये मिल करके इधर जाएगा तो I/3 इधर जाएगा। ऐसे ही देख रहे हैं यहाँ I/6 और I/6 ये और I/6 ये दोनों यहाँ मिल करके इधर जाएगा तो I/3 हो जाएगा। फिर तो हम लोग ध्यान से देखें तो I/3 इधर आ रहा है और तीनों जुड़ जाएगा तो लास्ट में बाहर निकलेगा I, तो I/3 प्लस I/3 प्लस I/3 3 टाइम्स जोड़ेंगे तो I यहाँ से बाहर हो गया। तो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सही किए हैं, I इन किया था, I बाहर निकला। अब यहाँ से देख रहे हैं कि इस 3 पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, एक PQR का। ऐसे ही यहाँ 3 पॉइंट और है 1 2 3, जिसको हम इस तरह से सर्कल से रिप्रेजेंट किए हैं। तो इस पॉइंट का भी पोटेंशियल सेम है, ठीक है। KLM इस पॉइंट का नाम दे दिए। अब यहाँ से ये फायदा हुआ, साइमेट्रिक सर्किट को इसी तरह से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना हो तो किया जाता है करंट डिस्ट्रीब्यूट करके। इस तरह से डायरेक्ट नहीं आप इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि ये 3 रजिस्टर आपस में पैरेलल हैं और इसमें I/6 कितने रजिस्टर में गया है तो 1 2 3 4 5 6 रजिस्टर में I/6 करंट गया है, मतलब 6 रजिस्टर एक दूसरे के साथ पैरेलल है। फिर बाहर I/3 ये आपस में पैरेलल है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे ये वाला पॉइंट है A, तो A पॉइंट से I/3 3 रजिस्टर में गया है और तीनों एक दूसरे के साथ पैरेलल है, तो इस तरह से सर्किट बना लेंगे। ऐसे ही I/6 जो है PQR पॉइंट से 6 रजिस्टर को ऐसे ऐसे पैरेलल में लेंगे, तो 3 1 4 हुआ और ये 5 6 रजिस्टर जो है I/6 करंट गया है तो 6 एक दूसरे के साथ पैरेलल में है। और ये पॉइंट आपका KLM है। तो यहाँ तीनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, क्योंकि करंट यहाँ से सेम पास किया है सभी पॉइंट से, तो KLM ले लेंगे यहाँ। और यहाँ से भी 3 रजिस्टर पैरेलल है, I/3 करंट गया है और ये पॉइंट आपका B है। तो ये A और B के क्रॉस ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना था, RAB फाइंड करना है। तो अब आराम से फाइंड हो जाएगा, क्योंकि ये 3 रजिस्टर आपस में पैरेलल है। यहाँ 6 रजिस्टर पैरेलल है, फिर यहाँ 3 पैरेलल है और फिर उसके बाद तीनों सीरीज में हो जाएगा। तो ये तो आप भी फाइंड कर सकते हैं। अब मेन यहाँ यही सिंप्लीफाई करना ही था, जिसको सीखना था आपको करंट डिस्ट्रीब्यूट करके, और इस तरह से जिसमें सेम करंट जा रहा था पैरेलल, फिर वो पैरेलल, फिर पैरेलल, उसके बाद सीरीज में। ये समझ में आ रहा होगा। ये समझ में आ गया तो अब सब आप सॉल्व कर सकते हैं इसको। 3 रजिस्टर एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं और सिमिलर हैं तो R/3 हो जाएगा इसका इक्विवेलेंट। 6 अगर पैरेलल है तो R/6 हो जाएगा, ये भी R/3 हो जाएगा, क्योंकि सेम रजिस्टर पैरेलल में है। तो आपको बताए थे R इक्विवेलेंट होता है R/n, तो यहाँ जितना रजिस्टर है उतना डिवाइड कर दिए। तो अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है RAB, तो ये सीरीज में है तीनों आपस में, तो R सीधे जोड़ देंगे, R/3 प्लस R/6 प्लस R/3। सॉल्व करेंगे 6 LCM होगा और ये 2R प्लस R प्लस 2R, तो फाइनल रिजल्ट आपका आ जाएगा 5R/6 ओम। तो ये साइमेट्रिक सर्किट का कॉन्सेप्ट था, आपको समझ में आया होगा। इसको जल्दी से नोट करिए, बहुत इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। अब इसके बाद हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे इसी को लेकर। यहाँ डायगोनल के क्रॉस फाइंड कर रहे थे पूरे क्यूबिकल फॉर्म ऑफ रजिस्टिव सर्किट, साइमेट्रिक सर्किट के लिए। अब हम लोग इसके एक फेस के डायगोनल के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाए इसको देखेंगे। तो इसको जल्दी से नोट करिए।
नोट कर लिए होंगे। चलिए इसको मिटाते हैं। तो फिर से यहाँ पे हम लोग साइमेट्रिक सर्किट के लिए वही क्यूबिकल फॉर्म में रजिस्टर्स को इस तरह से अटैच कर दिए। ये सब रजिस्टर है आर ओम का, ठीक है। इस तरह से आपको ज़रूरी नहीं है कि इस तरह से दिखाएं, आप आर 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 लिख सकते हैं। ये आपको मानकर चलना है कि रजिस्टर है, आइडियल वायर नहीं है ये। तो फेस के डायगोनल के क्रॉस अगर आपसे पूछा जाए कि इक्विवेलेंट रजिस्टर क्या हो, अगर इसको ए पॉइंट दे दिया जाए, इसको बी, और आपसे कहा जाए कि आर ए बी बताइए क्या होगा वाट, तो कैसे फाइंड किया जाए। तो फिर यहाँ से हम लोग फील्ड अटैच करेंगे जिसके क्रॉस भी आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है। करंट आएगा तो करंट इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा। सेम रजिस्टर है तो सेम करंट भी जाएगा, मतलब सेम करंट का मतलब I/3 I/3 I/3। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है क्योंकि फेस का डायगोनल है, ये पूरे क्यूब का डायगोनल नहीं है। तो इधर से करंट इधर आएगा, फिर इधर बटेगा I/6 I/6। अब इसके साथ ही यहाँ पे ध्यान देने का बात ये है कि I/6 अगर यहाँ आएगा तो इसको एक जंक्शन फिर मिलेगा, तो इधर जाएगा, इधर आएगा। तो यहाँ अगर इधर करंट आ रहा है और ये भी जा रहा है तो फिर I/3 इधर I/6 का हाफ करना पड़ेगा ना। तो I/6 का हाफ इधर आएगा और फिर ये आएगा। तो लास्ट में देखिएगा इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो I करंट नहीं निकलेगा। मतलब यहाँ साफ है कि यहाँ ये भी एक ध्यान देने का बात है कि 1 2 3 4 5 का ये ग्रुप है। मतलब यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट आ रहा है, मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज का कॉन्सेप्ट आ रहा है। मतलब ये जो टर्म है ना, ये देखिए R/R R/R रेशियो सेम है, मतलब ये ब्रिज है, ब्रिज रजिस्टर है। मतलब इसको इग्नोर करेंगे, ये मानकर चलेंगे कि यहाँ नहीं है क्योंकि इसमें करंट ही नहीं पास करेगा। I/6 इधर निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन अप्लाई हो रहा है, R/R = R/R, ठीक है। ये तो ये ब्रिज है। फिर ऐसे ही ये करंट जो है I/6 आएगा यहाँ और I/3 इधर जा रहा है, तो ये भी इधर बटेगा, ये I/3 जो आ रहा है ना इधर, तो ये भी इधर जाएगा और इधर भी जाएगा, जंक्शन है यहाँ। और ये भी आ रहा है I/6, तो ये भी इधर आएगा, इधर आएगा। तो इधर भी करंट और ये इधर भी करंट नहीं जाएगा। करंट देख रहे हैं इधर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा तो आएगा इधर भी। इसका मतलब साफ है कि ये ब्रिज है, ये भी ब्रिज है, क्योंकि इधर करंट आएगा तो इधर आएगा ही नहीं, इधर I/6 निकल जाएगा। मतलब ब्रिज है, मतलब ये भी कैंसिल हो जाएगा। मतलब दो यहाँ पर कैंसिल हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट से, जो अभी पीछे पढ़ रहे थे। आपको ध्यान से समझना है इसको, यहाँ ध्यान दे रहे होंगे तो आपको साफ साफ दिख रहा है, समझ में भी आ रहा है कि यहाँ पे देखिए करंट I/6 आ रहा था, इधर भी I/3 जा रहा है, तो इधर बटेगा, इधर भी बटेगा और ये भी इधर बटेगा। ऐसा नहीं हो सकता, मतलब करंट इसमें नहीं, ना तो ये वाला करंट इधर आ रहा है, ना तो ये वाला करंट इधर जा रहा है, क्योंकि यहाँ व्हीटस्टोन ब्रिज का जो कंडीशन है वो अप्लाई हो रहा है। 5 सर्किट देखिए एक साथ आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये ब्रिज है। फिर यहाँ भी देखिए 1 2 3 4 5, ये ब्रिज है। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, दोनों कैंसिल हो गया। तो अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना बहुत ईजी है। ये दोनों आपस में देखिए यहाँ सीरीज में है, फिर सीरीज में, फिर पैरेलल में। अगर इसको आप बना लिए होंगे, नहीं बनाए हैं तो जल्दी से इस तरह से बनाकर कट करिए इसको, ठीक है।
कट कर लिए होंगे, इसको बना लिए होंगे। अब यहाँ से ये है ही नहीं, मतलब है नहीं का मतलब इक्विवेलेंट रजिस्टर में इसका कोई रोल नहीं है, तो इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि इससे करंट भी नहीं पास कर रहा है। ये ऐसे ही दिखावटी है इस कंडीशन के लिए, ठीक है। तो इसको मिटा दिए। मिटा देने से क्या होगा कि साफ साफ समझ में अब बात आएगा आपको। तो आप अलग से ऐसा ही डायग्राम फिर से बना लेंगे, आपके पास मिटाने का व्यवस्था नहीं है तो इस तरह से थोड़ा सा लगेगा समय, बना लीजिए इसको। अब देखिए इधर, अब साफ साफ दिख रहा है कि ये सीरीज में है, ये सीरीज में है, उसके बाद आपस में पैरेलल में हो जाएगा। जैसे ही पैरेलल में फाइंड करेंगे तो ये सब सीरीज में हो जाएगा, फिर ये सीरीज में है, फिर ये सीरीज में है, उसके बाद ये और इसका पैरेलल में हो जाएगा। ध्यान से समझना है, थोड़ा सा आपके पास दिमाग होना चाहिए इसको समझने के लिए। समझ में आ रहा होगा। तो ये और ये जो सीरीज में है तो हो जाएगा 2R, और ये सीरीज में है तो हो जाएगा 2R, और फिर पैरेलल में है क्योंकि सीरीज तो हो गया, फिर पैरेलल होगा तो 2R इंटू 2R बाई 2R प्लस 2R। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा इसका, तो 4R स्क्वायर बाई 4R R हो जाएगा। इस तरह भी सोच सकते थे, 2R है और 2 है तो 2R बाई 2 होगा, तो 2 कैंसिल, R ही होगा। मतलब इसका आपस में इक्विवेलेंट पूरे इस चारों का 1 2 3 4 का क्या आ गया, R आ गया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में, फिर सीरीज में उसके बाद पैरेलल में किए R आ गया। तो ये पूरे का R आ गया और ये R है, ये R है, तो सीरीज में ना हो जाएगा ये R, फिर ये इसका R आया, फिर ये R सीरीज में, तो 3R हो जाएगा। इतने पार्ट का 3R हो जाएगा, ये पूरे का 3R हो जाएगा क्योंकि इसका R आया, R 2R और फिर R 3R, तो 3R जो है यहाँ पे इसका आ गया, ठीक है। लिख देते हैं यहाँ 3R। इसी तरह से इसको सॉल्व किया जाता है। कंपटीशन में ज़्यादातर इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम में आता है, कभी कभी आ जाता है, और आता है तो सिंपल आएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, कंपटीशन फेस करना है तो 3R हो गया। अब यहाँ ये देख रहे हैं कि ये सीरीज में है तो 2R हो जाएगा इसका, और फिर ये भी सीरीज में है तो इसका भी 2R हो जाएगा, फिर 3R और ये 2R और ये 2R सब पैरेलल में है इसके अकॉर्डिंग, मतलब A और B के क्रॉस फाइंड करना है ना, तो ये 3R इसका और ये 2R और ये 2R, फिर उसके बाद सब पैरेलल में होगा तो RAB इजकल टू 1 बाई RAB लिख रहे हैं क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है 3R, तो 3R 3 रजिस्टर ना हो गया, ये 3R 2R 2R, तो 1 बाई 3R प्लस 1 बाई 2R प्लस 1 बाई 2R। अब इसको ऐड करिए, 6R 2R प्लस 3R प्लस 3R, तो 1 बाई RAB इजकल टू आ जाएगा 3 3 6 2 8, 8R बाई 6 होगा केवल, तो 6, तो यहाँ पे RAB इजकल टू आ जाएगा 6 बाई 8। अच्छा, यहाँ R होगा, ये R नहीं होगा, तो 6 बाई 8R आया, ठीक है। इसको कैंसिल कर सकते हैं आप, 4AB इजकल टू 3R बाई 4, यहाँ 4 ऐसे लिख देते हैं, मतलब 3R बाई 4 ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आया इस पूरे सर्किट का। समझ में बात आ रहा होगा, इसको नोट करिए जल्दी से, बहुत इम्पोर्टेंट है ये कॉन्सेप्ट, आपको समझ में आया होगा। तो ये था साइमेट्रिक सर्किट आज का। समझ में बात अच्छा से आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो पीछे से फिर जाकर इस वीडियो को दोबारा देखिए, समझ में पूरा अच्छा से आएगा, अच्छा से बताए हैं ये सब। अब यहाँ के बाद आप कुछ होमवर्क बनाइए और दे रहे हैं अभी एम करीम से, आपके पास बुक है एम करीम, HC वर्मा भी होगा। सॉल्व करिए क्वेश्चन,
सर्किट से रिलेटेड अभी होमवर्क दे रहे हैं, इसको लिख चुके होंगे। इसके बाद का थ्योरी अगले क्लास में बताएंगे आपको। आज का ये थ्योरी बहुत इम्पोर्टेंट था, दे रहे हैं क्वेश्चन आपको। आपके पास बुक होगा, बुक को ओपन करिए और होमवर्क लीजिए, घर पे बनाइए सर्किट से रिलेटेड, और जो थ्योरी बच गया है उसको अगले क्लास में बताया जाएगा। पेज नंबर जो है आपका है 471, पेज नंबर 471। एम करीम से 471 पेज नंबर है। और आप लोग जो है 58 तक बना चुके हैं। अभी आपका जो होमवर्क है वो पेज नंबर 473 से है, क्वेश्चन नंबर 61 से क्वेश्चन नंबर 61 टू 66 सॉल्व करना है। जो नहीं बनेगा बताइएगा, अगले क्लास में उसको बता देंगे हम। तो ये इतना सॉल्व करिए और अगले क्लास में मिलते हैं हम लोग। एच सी वर्मा आपके पास बुक है तो इससे भी देख करके रजिस्टिव सर्किट से क्वेश्चन सॉल्व करिए। ये ज़रूर सॉल्व करिएगा। 61 से 66 6 क्वेश्चन है। अगले क्लास में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, इसी का कंटिन्यू वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, ठीक है।